रहमान अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया था और उसके फर्स्ट 2 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया था। आज हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स को मुकम्मल करते हैं। थर्ड पार्ट इसका बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट, इसकी जो है स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर W एंड Z। साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट के साथ। तो इसमें बेटा हमने कल भी डिस्कस किया था, दोबारा फिर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बेटा इनको इक्वेशंस का नाम दे देंगे। z माइनस 4W इज़ इक्वल टू 3 आयोटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और 2z प्लस 3W इज़ इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब बेटा हमने करना क्या है, दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट सेम करने हैं, या z के या w के, और फिर उनको या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो उनके साइन देख के। अच्छा बेटा, इसमें उसके लिए आपने क्या देखना है, आपने देखना है इन दोनों इक्वेशंस में z या w जिसका कोफिशिएंट 1 हो। अब कोफिशिएंट 1 कब होता है, जब नंबर कोई ना मल्टीपल में दिया गया। जैसे यहाँ पे देखें इक्वेशन 1 में z के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो क्या होगा, 1 होगा। ये चीज़ ढूंढनी है, सिर्फ इसमें ये z है जिसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इसके z के कोफिशिएंट सेम कर लें, यानी जिसका कोफिशिएंट 1 आपको मिलेगा उसके कोफिशिएंट सेम करने आसान होंगे। कैसे, इक्वेशन 2 में z के साथ क्या है, 2 है। इधर भी 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एक इक्वेशन पे हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा और हमारे कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इक्वेशन 1 ये हमारे पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इन सब को, इसको भी और इसको भी। 2z को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2z आ जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8w हो जाएगा, इक्वल 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा हो जाएगा। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब देखें बेटा, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में z के कोफिशिएंट सेम हो चुके हैं। अच्छा, साइन इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है। अगर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो ये तो 2 + 2 हो जाएगा 4। हमने इसको ख़त्म करना है, कट करना है। कटिंग कब होगी, जब एक का साइन प्लस होगा और एक का। अब साइन ऑपोजिट बनाने के लिए हम इनको ऐड नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। 3 को 2 में से, तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अच्छा बेटा, इक्वेशन हमारे पास 3 क्या है, 2z माइनस 8w इज इक्वल टू 6 आयोटा। अच्छा बेटा, अब सब्ट्रैक्ट करते हुए जो नीचे वाली इक्वेशन होती है, इसके साइन चेंज करने होते हैं। अब इसका साइन प्लस है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका माइनस है, क्या हो गया, प्लस। इसका प्लस है तो क्या हो गया, माइनस। ये +2 -2 कैंसिल हो गया। अच्छा, ये +3 + 8, हमने ये वाला साइन देखना है। 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11w बराबर। अच्छा बेटा, अब एक और चीज़, यहाँ पे ना रियल पार्ट है 11, इमेजिनरी पार्ट है -5 आयोटा, जबकि इसमें रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सॉल्व करना है, इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट के साथ हम सॉल्व। अब ये रियल पार्ट 11 सेम नीचे आ जाएगा वैसे, इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। ये -5 है, ये -6 है, कितना हो जाएगा, -11 आयोटा। ये वाला 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ओवर 11 दोनों के नीचे अलग अलग कर देंगे। 11 ओवर 11 माइनस 11 आयोटा ओवर 11 11 से कट गया 1 आ गया।
जी बेटा यहाँ 11 से कटेगा तो सिर्फ आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, W। अब ये W की जो वैल्यू आई है इसको याद है इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या 2 में, 1 में कर देते हैं। ये देखें ना 1 में करेंगे ज़्यादा आसान है, सिर्फ इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे हमारे पास Z की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट W इज़ इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है जी, Z माइनस 4W इज़ इक्वल टू 3 आयोटा, Z माइनस 4W इज़ इक्वल टू 3 आयोटा। अब बेटा यहाँ पे हमने Z माइनस 4W की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है जो हमारे पास आई 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा इज़ इक्वल टू 3 आयोटा। 4 को मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4 1 4 और माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा, Z माइनस 4 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा हमारे पास। हमारे पास आ जाएगा क्या आना है वही बताओ, Z माइनस 4 प्लस 4 आयोटा। ये जो 4 है इसने ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होना है, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा और इक्वल में 3 आयोटा। 4 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू क्या है 3। इन दोनों को बेटा दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये दूसरी तरफ जब लेके जाएंगे इक्वल के उधर हमारे पास 3 आयोटा पहले से लिखा हुआ है। अच्छा ये जो माइनस 4 है जब इसको लेफ़्ट से राइट पे लेके जाएंगे प्लस का 4 हो जाएगा, और ये प्लस का 4 आयोटा दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब बेटा रियल ये 4 है, एक ही है रियल, ये दोनों इमेजिनरी हैं, इनको आपस में सॉल्व करेंगे। प्लस 3 माइनस 4 तो माइनस आयोटा बचेगा, माइनस 1 आयोटा तो सिर्फ हम क्या लिखेंगे माइनस आयोटा। तो इस तरह हमारे पास Z की भी वैल्यू आ गई है। हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया, अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। चूँकि फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, Z प्लस W इज इक्वल टू 3 आयोटा, 2Z प्लस 3W इज इक्वल टू 2। एक को इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, दूसरी को इक्वेशन 2 का। अब देखें बेटा हमने वही चीज़ ढूंढनी है, हमने या तो Z के कोएफिशिएंट बराबर करने हैं या W के। उसके लिए हम देखेंगे किसका कोएफिशिएंट 1 है। तो अगर हम इक्वेशन 1 में देखें तो Z का भी कोएफिशिएंट 1 है, W का कोएफिशिएंट भी 1 है, तो दोनों में से किसी एक के सेम कर लें। उसके लिए हम इक्वेशन 2 को देखें। इक्वेशन 2 में भाई Z का कोएफिशिएंट क्या है, तो इधर भी 2 लाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को 2 से पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा बेटा इस पूरी इक्वेशन को 2 को Z से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2Z प्लस 2W इज इक्वल टू 2 3 6। इक्वेशन नंबर 3 का नाम। अब देखें इधर भी प्लस 2 है, इधर भी प्लस 2 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। वेरी गुड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है जी, 2Z प्लस 3W बराबर 2, और इक्वेशन 3 क्या आई हमारे पास, 2Z प्लस 2W इज इक्वल टू 6 आयोटा। अच्छा बेटा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके साइन बदलेंगे, माइनस 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 कट गए, 3 में से 2 माइनस हुए तो 1W, तो सिर्फ W लिखेंगे। ये रियल है, ये इमेजिनरी है, तो इनको हम सॉल्व नहीं, इनको ऐसे ही लिख देंगे 2 माइनस 6 आयोटा। अच्छा बेटा इस चीज़ को अगर आप कंफ्यूज होते हैं ना, इसका एक मैं आप लोगों को और हल बताता हूँ। इसके लिए मैं आगे इन दोनों इक्वेशन को दोबारा से लिख के सब्ट्रैक्ट करता हूँ। इनको बेटा अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम हो रही तो आप इनको इस शक्ल में लिख लें। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है हमारे पास, 2Z प्लस 3W इज इक्वल टू 2। अच्छा इसका रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो भाई आप लिख लो 2 प्लस 0 आयोटा। इमेजिनरी पार्ट नहीं है ना, तो इमेजिनरी पार्ट को क्या ले लेना है, 0 ले लेना। अच्छा दूसरी इक्वेशन नंबर 3 जो है वो है 2Z प्लस 2W इक्वल। अब इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, इसमें आपके पास सिर्फ क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। इसमें रियल पार्ट था 2, इमेजिनरी नहीं था तो उसको 0 ले ली। इसमें सिर्फ इमेजिनरी है, इसमें रियल नहीं है हमारे पास। यहाँ पे ये देखें रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी है। तो रियल पार्ट की जगह हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे प्लस 6, ऐसे कर लें फिर। तो साइन चेंज, इसके भी इसके भी। ये कट गए बेटा,
3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 W, सिर्फ W लिखेंगे। 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, 0 माइनस 6 अयोटा तो क्या आएगा -6 अयोटा। ये तरीकाकार है। या बेटा ये भी तरीकाकार है, बार ये देखें कि अगर तो दोनों रियल हूँ तो उनको सॉल्व कर दें, दोनों इमेजिनरी हैं तो उनको भी सॉल्व कर लें। लेकिन अगर एक रियल और एक इमेजिनरी है तो फिर उनको सेम एज इट इज़ आपने लिख देना है 2 माइनस 6 अयोटा। तो ये हमारे पास बेटा W की वैल्यू आ गई 2 माइनस 6 अयोटा। दोनों केसेस में वैल्यू सेम है। अब ये जो W की वैल्यू आई है इसको या तो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट इट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास Z प्लस W इज़ इक्वल टू 3 अयोटा। ये देखें ना, ये इक्वेशन 1 हमारे पास लिखी हुई है। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे W की जगह, तो Z प्लस W की जगह क्या पुट कर देना है 2 माइनस 6 अयोटा इक्वल में 3 अयोटा एज इट इज़। अब इन दोनों को बेटा दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ये इक्वल में पहले से क्या लिखा हुआ है 3 अयोटा। अच्छा ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 6 उधर जाएगा प्लस का 6 हो गया। तो इसमें रियल ये -2 रियल है, ये दोनों इमेजिनरी हैं। 6 प्लस 3 9 अयोटा, तो Z की वैल्यू आ गई -2 प्लस 9 अयोटा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब इसका लास्ट पार्ट जो है जी बेटा, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। इसमें इक्वेशन हमें गिवन है 2Z प्लस 3 प्लस अयोटा W इज़ इक्वल टू 1, 2Z प्लस 3 प्लस अयोटा इंटू W इज़ इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। और उसके बाद -Z माइनस इंटू 1 माइनस अयोटा W इज़ इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब इसके बाद हमने बेटा या तो W के कोएफिशिएंट सेम करने हैं या Z के। तो मैंने कहा था आपने क्या देखना है कि किस वेरिएबल के Z के या W के कहीं पे कोएफिशिएंट 1 है। तो इक्वेशन 2 में अगर हम देखें तो Z के साथ यहाँ जो है वो साइन तो जो मर्ज़ी हो, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर होगा 1। Z को सेम करें। अब Z को सेम करने के लिए हम देखेंगे इक्वेशन 1 में Z के साथ क्या किया 2, तो इधर भी 2 लेके आना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, किसको इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा -2Z, है ना, -2Z हो जाएगा। यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 1 माइनस अयोटा W, 2 हमने लिख लिया कॉमन मल्टीपल है, इज इक्वल टू 2 2s are 4, इसको इक्वेशन नंबर 3। अच्छा बेटा या तो 2 को फिर अलग अलग मल्टीप्लाई करना है ना, तो फिर यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ -2 अयोटा हो जाएगा, या 2 को बाहर ही ऐसे रखना, ठीक है, 2 को कॉमन ही रखना है। अब क्या करना है, आप देखें इक्वेशन 1 में +2Z है और इक्वेशन 3 में -2Z है। तो इनको क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड करेंगे। साइन ऑपोजिट हूँ तो ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 3 1 और 3। इक्वेशन 1 क्या है 2Z बराबर है 2Z प्लस 3 प्लस अयोटा W इज इक्वल टू 1, और इक्वेशन 3 क्या आई है -2Z माइनस 2 इंटू 1 माइनस अयोटा W बराबर है 4। अच्छा बेटा अब साइन चेंज होंगे नीचे वाले के, ऐड करते हुए साइन चेंज है, ये +2 -2 कट गए। अब इनको बेटा ऐसे ही लिख लेना, 3 प्लस अयोटा W माइनस 2 इंटू 1 माइनस अयोटा W, सेम एज इट इज़। नीचे ये वैल्यू लिखनी है और ये माइनस आगे ये वैल्यू लिखनी, ठीक है, इज इक्वल टू, ये दोनों रियल हैं तो 4 + 1 5। अच्छा बेटा अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 ओमेगा 3W प्लस W को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा W -2 1 2 माइनस माइनस। अच्छा ये ओमेगा भी इनके साथ आएगा, ये ओमेगा भी, अभी हम सिर्फ इस W को अंदर ब्रैकेट के साथ लेके आते हैं। W को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे W आ जाएगा, W को अयोटा से करेंगे तो अयोटा
W आ जाएगा इज इक्वल टू 5 अब बेटा 3W प्लस आयोटा W माइनस 2W माइनस माइनस 2W आयोटा इज इक्वल टू 5। अच्छा बेटा आप इधर देखें जिनके साथ आयोटा नहीं है वो कौन कौन सी रकम है 3W माइनस 2W दोनों के साथ आयोटा नहीं है यस तो 3 माइनस 2 1W तो सिर्फ क्या लिखेंगे W आयोटा वाली देखें ये एक आयोटा W है ये 2W आयोटा है 3 यानी ये एक है ये 2 है 2 प्लस 1 3W आयोटा इज इक्वल टू 5 5। अच्छा इन दोनों में से बेटा W को करेंगे कॉमन W को क्या करेंगे कॉमन W कॉमन करेंगे इधर 1 रह जाएगा क्योंकि W था ना जो बाहर चला गया जब पूरा नंबर ही कॉमन हो जाए तो क्या बचता है 1 प्लस यहाँ से W बाहर गया तो क्या बचा 3 और आयोटा बच गया इज इक्वल टू 5। अब W की वैल्यू निकालनी 1 प्लस 3 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 ओवर 1 प्लस 3 आयोटा W इज इक्वल टू 5 ओवर 1 प्लस 3 आयोटा। अच्छा बेटा अब डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो क्या करना होता है रियलाइजेशन उसके लिए बेटा क्या करेंगे इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 1 माइनस 3 आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड। अच्छा बेटा 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 5 3 ओवर नीचे फार्मूला लगता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अच्छा बेटा 5 माइनस 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्केयर 3 का स्केयर आयोटा स्केयर की वैल्यू 5 माइनस 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 9 तो ये 5 माइनस 15 आयोटा 9 प्लस 1 10 दोनों के नीचे बेटा अलग अलग कर देंगे 5 ओवर 10 माइनस 15 ओवर 10 आयोटा 5 1 ज़र 5 5 2 ज़र 10 1 बाई 2 माइनस 5 3 ज़र 15 5 2 ज़र 10 3 बाई 2 आयोटा। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आई है W की। अब W की ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे Z की वैल्यू। अच्छा बेटा W की ये वैल्यू आई थी इसको इक्वेशन 1 में पुट करें 1 में या 2 में किसी एक में करना था मान लिया 2Z प्लस 3 प्लस आयोटा तो W की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 ओवर 2 माइनस 3 ओवर 2 आयोटा इज इक्वल टू 1। अच्छा बेटा अब ये 2Z इनको करना है यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई 3 को 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 ज़र 3 6 तो इसमें बेटा एक काम यहाँ पे आपने कर लेना आपने क्या करना है 3 प्लस आयोटा यहाँ पर 2 दोनों के नीचे है ना 2 को नीचे कर लें कॉमन ऊपर वैसे ही 1 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा 2 कॉमन है ऊपर। अब इससे फ़ायदा क्या होगा इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे जो आंसर आएगा उसको 2 पे फिर क्या करेंगे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 ज़र 3 यहाँ प्लस है। अच्छा बेटा फिर 3 को माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9 आयोटा फिर आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा फिर प्लस माइनस 3 आयोटा को आयोटा से 3 आयोटा स्केयर और नीचे 2 वैसे ही आ गया। यहाँ बेटा एक मिस्टेक होती है अक्सर स्टूडेंट्स इस 2 को इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करा भाई नहीं करवा सकते क्योंकि ये जो 1 है ये सिर्फ इसके इक्वल नहीं पड़ा होगा ये 2Z के भी बराबर है तो क्या ये 2 जो है वो 2Z के नीचे भी है 2Z के नीचे नहीं है ना पूरी इक्वेशन का डिवाइज़र तो नहीं है तो इसको आप उधर ले जाके मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ये याद रखना है। अच्छा बेटा ये आ गया 3 माइनस 9 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा ओवर 2 इज इक्वल टू 1 2Z प्लस 3 ये बेटा दोनों आयोटा वाले हैं इमेजिनरी है माइनस 9 प्लस 1 कितना बचेगा माइनस 8 आयोटा ये माइनस माइनस 3 1 ज़र ओवर 2। ये बात समझ आ गई ना 2 को यहाँ पे अभी हम उधर ले जाके मल्टीप्लाई क्योंकि ये पूरी इक्वेशन के अगर नीचे होता ना पूरी इक्वेशन का लेफ़्ट साइड पे डिवाइज़र होता फिर उसको दूसरी साइड पे लेके जाना था 2Z प्लस
6 minus 8 3 प्लस 3 6 minus 8 ही होता है माइनस 8a/2 क्योंकि ये भी रियल है और ये भी रियल है इज इक्वल टू 1। ये बेटा आ गया 2z। अब ये बेटा नीचे 2 आ रहा है, इसको दोनों के नीचे लग लग कर देंगे। 6/2 माइनस 8a/2 इज इक्वल टू 1। कटिंग हो रही है यहाँ पे। यस 2 1 2 3 2 3 2 1 2 4 2 4 2z प्लस 3 माइनस 4a इज इक्वल टू 1। 2z इन दोनों को उधर ले जाएंगे, ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4a प्लस का 4a होगा। ये बेटा आ गया 2z। ये भी रियल है, ये भी रियल है, दोनों रियल हैं। 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 4a। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। इस 2 को दोनों के नीचे लाख लाख कर दें। z इज इक्वल टू माइनस 2/2 प्लस 4/2 आयोटा। z इज इक्वल टू, ये कटिंग करेंगे तो माइनस का 1 to 1 to 2 4, तो क्या बचा 2 आयोटा। तो इस तरह हमारे पास ये z की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया, एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज पे काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।